प्रिपरेशन मेथड नंबर 3, डिहाइड्रेशन। कौन सा देखेंगे आप? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी सेम है अल्काइल हैलाइड की तरह, सिर्फ आपको रिएजेंट याद रखना है। और थोड़े से 3 एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, इस अल्कोहल का नाम बताओ चलो जल्दी से। CH3CH2OH, क्या नाम है इसका? इथाइल अल्कोहल, हॉल है वो, अल्कोहल, इथेनॉल, आईपीएसी नेम इथेनॉल। कंडीशंस याद रखना है। जब आप, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है? अरे कुछ भी बोलते क्या, प्राइमरी है ना? अरे जो मालूम है बोलने का। 95% H2SO4 लेने का, 95% H2SO4, ये याद रखो। और टेम्परेचर रहेगा 443 से 453 केल्विन। कितना रहेगा? 443 से 453 केल्विन, इतना टेम्परेचर रहेगा। ओके, रिएक्शन सिंपल है, इधर से जाएगा OH, इधर से जाएगा H, तो बोलो क्या बनेगा? H2O। इधर से गया OH, इधर से गया OH, तो CH2 बचेगा, इधर से गया H, तो ये भी CH2 बनेगा, तो बोलो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 मतलब कौन? इथीन। क्या बनेगा? सैंड। हाँ, जरा ध्यान से देखो, अब इधर इथीन बना है, इथीन। एग्जाम्पल नंबर 2, अब मुझे बताओ इसका नाम क्या है? CH3CH3OH, बोलो बोलो, कौन है ये? कॉमन नेम आइसोया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आईपीएसी नेम 1 2 3, मतलब कौन? प्रोपेन टू ऑल। अब कंडीशन जरा ध्यान से, आपको पता है ये जो रिएक्शन होती है ऊपर वाली जो देखा हमने, ये एक्वियस, ये क्या कहला, इसमें H2O निकाल रहे हैं हम, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन हुआ है, लेकिन H2SO4 के साथ जब होता है तो उसको बोलते हैं एक्वियस डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? बोलो, अरे बोलो, जागो जागो, सो रहे हैं कुछ बच्चे? हाँ, आराम से, हाँ, रिलैक्स। इसलिए बोलते हैं जागते रहने का। हाँ हाँ, एक्वियस डिहाइड्रेशन, क्या बोलते हैं इसको? H2SO4 वाटर के साथ है तो एक्वियस डिहाइड्रेशन। अगर यही डिहाइड्रेशन Al2O3 के प्रेजेंस में किया, किसके प्रेजेंस में? Al2O3 के प्रेजेंस में। Al2O3 623 टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, और इतने हाई टेम्परेचर पर अपना अल्कोहल वेपोराइज हो जाता है, और वेपोराइज होकर उसका वेपर कंडीशन में एलिमिनेशन होता है। वेपर कंडीशन में इसका क्या होता है? एलिमिनेशन। ये ब्लैक, ठीक है, वेपर कंडीशन में क्या होता है? उसका एलिमिनेशन होता है। इसलिए जब भी आप Al2O3 यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ H2SO4, उसको बोलते हैं वेपर फेज डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं उसको? ऊपर वाला रहा तो एक्वियस फेज डिहाइड्रेशन, और Al2O3 रहा तो वेपर फेज डिहाइड्रेशन। अब सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी है ना? और ये सेकेंडरी है ना? आइसोप्रोपाइल मतलब ये सेकेंडरी है, वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए अपने को H2SO4 का परसेंटेज कम लेना पड़ेगा, मतलब 60% में काम चल जाएगा। 60% H2SO4
और टेम्परेचर भी कम लगेगा, 373 केल्विन। क्या लगेगा? 373 केल्विन। क्यों कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा? क्योंकि यहां पर जो CH3 है, इट इज अ डोनेटिंग ग्रुप। याद है ना आपको? अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? डोनेटिंग। डोनेटिंग ग्रुप मतलब सब मिलकर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं कार्बन के पास, जिससे कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। दोनों कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं ना, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी O निगेटिव है ना, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन, तो रैपिड ब्रेकिंग होगी ना। और रैपिड ब्रेकिंग होगी तो रैपिड ब्रेकिंग होने के बाद डिहाइड्रेशन फास्ट होगा ना, मतलब इलिमिनेशन फास्ट। तो इसलिए एक्स्ट्रा रिएजेंट कम लगेगा ना अपने को। अरे बोलो ना, इसलिए कम में काम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम रखने की जरूरत, ओके, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इधर से जाएगा OH, दोनों बीटा बीटा सेम है, इट इज अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? अल्फा पे से जाएगा OH, बीटा पे से H। जैसे यहां पर अल्फा पे से गया OH और बीटा पे से गया H, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन। पिछला वाला जो पढ़े अपन ने अल्काइल हैलाइड वाला, वो भी क्या था? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब चलो। अच्छा, ये इंट्रा एलिमिनेशन है या इंटर एलिमिनेशन है? इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में से जा रहा है ना, दो में से हो गया तो इंटर बढ़ते। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था ना, ये इंट्रा है। कौन सा है ये? इंट्रा। चलो, अब यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। अरे बोलो ना, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, प्रोपीन बना है। प्रोपीन क्या बना है? चलो अब टर्शरी का एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, सब सेम है, थोड़ा ध्यान रखो। CH3C CH3OH CH3, कार्बन का नेचर टर्शरी। टर्शरी कार्बन कौन होता है? वो कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन को लगा OH तो OH को बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। अरे समझा क्या? अरे समझा? हाँ, तो जो कार्बन को डायरेक्टली 3 कार्बन कनेक्ट होते हैं वो क्या होता है? टर्शरी। और उसको जो OH लगाए तो क्या बन गया? टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल में डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं? 1 2 3। डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ा देंगे तो यहां तो रैपिड रिपल्शन होगा, तो फटाक से ब्रेक होगा ना बॉन्ड, और OH फटाक से जाएगा, डिहाइड्रेशन फास्ट। तो यहां पर आपको H2SO4 और कम लेना पड़ेगा, 20% H2SO4, और टेम्परेचर भी कम है, कितना? 363 केल्विन, और कम टेम्परेचर पे काम हो जाएगा। वैसे ही अगर आपने वेपर फेज किया तो वेपर फेज में भी सेकेंडरी के लिए कम लगता है। ये वाला नहीं था अपना, ये वाला था अपना। चलो, Al2O3 और ये 523 पिंक कलर में, आप लोगों का पिंक वाला। और समझा क्या? टर्शरी में जाएंगे तो और कम लगेगा ना। हाँ, Al2O3 423 केल्विन। याद रखना आसान है, 623 523 423। क्यों कम लग रहा है टेम्परेचर? क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ रही है ना, तो आपके नॉलेज में आ गया। ठीक है, चलो इधर से जाएगा OH, अब बीटा बीटा बीटा, तीनों बीटा, अरे तीनों बीटा सेम है ना, अरे बोलो ना, तीनों बीटा 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 सेम। तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकालो, हम यहां से निकाल देंगे। यहां से गया H, यहां से गया OH, तो अब देखो क्या बनता है, CH3C CH3, इधर से गया अल्फा पे से OH और बीटा पे से गया H, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, आइसोब्यूटिलीन। याद है क्या? अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो आइसोब्यूटेन बोलते थे ना आप। ये कौन है? आइसोब्यूटिलीन प्लस H2O। आइसोब्यूटिलीन को और क्या बोल सकते हैं? 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन बोल सकते हैं। 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन वाला प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। इधर देखो, कुछ मुश्किल? इसमें एप्लीकेशन आ सकते हैं, 12th वाले पार्ट में देखेंगे, अभी नहीं हम। क्यों? अगर यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप ला लेते हैं हम, जैसे एक H निकाल के इधर लगा देते हैं अपन NO2 विड्रॉइंग है, तो विड्रॉइंग क्या करेगा?
O को पकड़ के रखेगा, जाने नहीं देगा, तो एलिमिनेशन स्लो हो जाएगा ना, समझा आपको। तो डोनेटिंग ग्रुप आया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सॉरी एलिमिनेशन रिएक्शन, डोनेटिंग ग्रुप एलिमिनेशन रिएक्शन को बढ़ाता है और विड्रॉइंग ग्रुप घटाता है। वो जब आएगा तब देखेंगे अपन, अभी नहीं। अभी आपको एक एग्जांपल देकर मैं अपनी यहाँ पर लेक्चर को खत्म करता हूं। एग्जांपल नंबर, ये अल्कोहल को ध्यान से देखो पप्पू, इधर देखो, ये अल्कोहल को जरा ध्यान से देखो, CH3 CH2 CHOH CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ आता है H2SO4, या कभी कभी क्या लिखा हुआ आता है सिर्फ मालूम आपको, H प्लस एंड हीटिंग, मतलब समझ जाओ H प्लस मतलब H2SO4 है, डिहाइड्रेशन होने वाला है, या Al2O3 लिखा हुआ आएगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, Al2O3 एंड हीटिंग, समझा क्या। OH जिस कार्बन को लगा वो कौन है, अल्फा, अल्फा पे से जाएगा OH, ये भी बीटा, ये भी बीटा, कौन सा रूल, अभी पढ़ा ना, सेट-जेफ रूल। क्या होगा, जैसे अल्काइल हैलाइड में हुआ ना, अल्कोहल में भी होता है, हाइड्रोजन कहां से जाएगा, जहां हाइड्रोजन लेस है, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस H2O, ब्यूटुइन, ये वहां पर भी यही बना था ना, ब्यूटुइन मेजर, ब्यूटुइन मेजर। और यहां पर अगर यहां से गया तो माइनर वाला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन, समझा। माइनर सेट-जेफ रूल मतलब यहां भी अप्लाई होता है। तो अल्काइल हैलाइड के लिए ये पॉइंट्स रहेंगे और डिहाइड्रेशन के लिए भी ये पॉइंट रहेंगे, जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट, इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन कौन सा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पिछले वाला भी। दूसरा पॉइंट आप याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी, मतलब आप बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। सेम अल्काइल हैलाइड के लिए रहेगा ये, टर्शरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसमें एक पॉइंट और याद रखना, अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड अलग अलग होते हैं ना, आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, तो अल्काइल आयोडाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। अगर एलिमिनेशन में टर्शरी रहा तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन अब तीनों टर्शरी आ गए, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, तो ज्यादा रिएक्टिविटी किसका रहेगा,